कि जब हम बात करते हैं ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ट्रेडिंग की तो लोग वॉल्यूम देखकर ट्रेड करते हैं। तो आप वॉल्यूम देखते हो नहीं देखते? नहीं, इंडेक्स में हमें वॉल्यूम दिखता ही नहीं ना। अच्छा, इंडेक्स हम ठीक है, मतलब आप फ्यूचर्स के चार्ट के साथ देख सकते हो कि उस टाइम पे क्या हुआ। नहीं, फिर वो कंफ्यूजन हो गया, फिर फ्यूचर का चार्ट देखो, इंडेक्स का चार्ट। इंडेक्स पे मेरा ऊपर गया ना, मेरा काम। आपका वॉल्यूम का कोई मतलब नहीं, नहीं मेरा है। वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं, वॉल्यूम तो जनरेट हो जाता है। हम्म। एक बार ब्रेकआउट होगा ना तो वॉल्यूम तो भर भर के आ जाते हैं, कहाँ से आ जाते हैं वो फिर। अब उस समय वॉल्यूम आ जाएगा, तब तक वो 100 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, तब तो हमारा ऑप्शन का काम खत्म हो जाएगा राइट। कि नहीं, हमें कुछ नहीं मिला। अगर एक इक्विटी हो तो शायद देखता हूँ मैं, इक्विटी अगर मैं ट्रेड करता उस जगह पे तो शायद मैं वॉल्यूम देखता कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन इंडेक्स में हमें वॉल्यूम नहीं दिखेगा। आप ब्रेकआउट के टाइम पे कंपोनेंट्स देखोगे कि चलो ब्रेकआउट आ रहा है। हाँ, तो एग्जांपल बैंक निफ्टी देख रहे हो तो हाँ। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, वहां पर भी हो रहा है क्या ऐसा? जाहिर सी बात है, अगर ये यहाँ पे कर रहा है ना तो तो वो वहां पे वहाँ तो पे है ही, 90% कर ही रहे कर ही रहा है, तो हाँ। वहां पे वॉल्यूम तो दिख जाएगा। कहाँ पे? एचडीएफसी बैंक पे? हाँ। नहीं, उसके वॉल्यूम को नहीं देखूंगा मैं। आपको नहीं, सिर्फ प्राइस से मतलब प्राइस है। से मतलब, वॉल्यूम देखूंगा तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाऊंगा, यार वॉल्यूम नहीं है, मैं ट्रेड ना करूं। अच्छा। और बिना वॉल्यूम के वो 100 पॉइंट निकल जाता है कभी कभी। राइट राइट तो राइट मैं राइट। वहां पे देखो, जितनी ज्यादा इसमें हम चीजें डालते जाएंगे ना, वो हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि अब मैं इसको भी देख लूं, वॉल्यूम देख ले तो एक बार एक काम करता हूँ, 20 का मूविंग एवरेज लगा के देखता, शायद इसको भी सही क्रॉस बात है, कर रहा हो। सही बात है। फिर अब क्या होगा, वो 20 का मूविंग एवरेज बोल रहा कि नहीं 50 पॉइंट ऊपर जाएगा तब लेना, अब वो 50 पॉइंट आप मिस करते जा रहे हो। तो हमें तो जहां से प्राइस बना, जहां पे मुझे लगा कि नहीं यहाँ पे पैसा डाला है लोगों ने, हमें वहां पे डाल देना है बस। उसी के फ्लो में जहां तक जाएगा रहेंगे, जैसे फ्लो ब्रेक हुआ, मोमेंटम ब्रेक हुआ, कहानी खत्म। हमें लालच नहीं करना। ऑप्शन बाइंग में देखो, ऑप्शन बाइंग में पैसा उनका ही नहीं बनेगा जो लालची है। जो डिसिप्लिन ट्रेडर है, एक सही रिस्क मैनेजमेंट के साथ में आते हैं, तो ऑप्शन में पैसा बनेगा। बस लालच निकाल दो अपने दिमाग से। लेकिन छोटे छोटे अमाउंट को ट्रेड करो, छोटे छोटे प्रॉफिट एक बार गेन करो, और उसको जब ईयरली आप कैलकुलेट करके देखोगे ना, कि अगर मैंने दिन का 5% भी निकाला, या 2% निकाला, या 6% निकाला, 10% कुछ भी निकाला, ईयरली कैलकुलेट करके देखो कि ये आपका पैसा कितना हो जाता है ईयरली। फिर आपको समझ में आएगा कि नहीं यार, छोटे छोटे प्रॉफिट से ही बड़ा पैसा ईयरली बनेगा। अगर 50% कमा लेना कोई तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर हो गया। और ईयरली 50% की बात बोल रहे हैं, मैं तो बोलता हूँ कि अगर आपने ऑप्शन को सही तरीके से देखा ना, तो आप मंथली 50% आराम से बना दोगे, उससे ज्यादा ही बना लोगे। लेकिन अब बोलना नहीं, वो क्योंकि हम लोग बोलेंगे 50%, किसी की होप ही नहीं 50%। अगर किसी का आप बोलोगे कि मंथली 50% ऑप्शन में बनेगा, तो बोला फिर क्या फायदा, फिर सेल ना कर ले हम, ऑप्शन बाइंग क्यों करें, ऐसे लोग बोलते हैं। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ अगर 50% बनेगा तो कोई और कोई काम ही नहीं करेगा। मतलब और किस बिजनेस में है सर? अगर टिपिकल बिजनेस की बात करें, आज हम अपनी फैमिलीज देखते हैं तो कितने परसेंट मार्जिन पे काम हो रहा है? 5%, 10%। 5%, 10%, यही तो बड़ी बड़ी कंपनियां आप देख लो। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर कोई बंदा अपना माल लगा के बैठा है, बिजनेस कर रहा है, शोरूम खोल के बैठा है, किस मार्जिन पे काम कर रहा है वो? तो आप अगर 50% की बात करें तो मतलब लोगों को नहीं समझ आएगा। और मैं कहता हूँ उसकी होप भी मत करो, आप सिर्फ सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड हाँ, करो। बस आप लॉस देते जाओ, प्रॉफिट लेते चले जाओ, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी ठीक है, पैसा बनेगा। बनेगा बिल्कुल। देखो, सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट